मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर बाढ़ आ गई है तो कई जगहों पर बाढ़ आने की संभावना से लोग डरे हुए हैं। देवास, उज्जैन, इंदौर, शिप्रा नदी उफान पर है यहां पर, जहां हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। आसमान से बरसी आफत से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां शिप्रा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। वहीं लगातार मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात बन गए हैं। मानसून आने के 1.5 महीने बाद मालवा सूखा था, लेकिन करीब 12 दिन की रुक रुक कर बारिश के बाद शुरू हुए मूसलाधार बारिश से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और फिर आसमानी आफत का ये मंजर आपके सामने है। कई इलाकों में आई बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रामघाट, दत्त, अखाड़ा घाट पर सभी मंदिर जलमग्न होने के साथ छोटा पुल डूब गया है। वहीं बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल पर शिप्रा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। प्रशासन ने होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर पुल पुलिया पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन हालातों का एनडीटीवी संवाददाता ने जायजा लिया है। बुधवार रात से लगातार हुई बारिश के बाद में बड़ा पुल डूबने की कगार पे है और हम यहाँ पर दानी गेट पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि घरों में पानी आ गया है। यहाँ पर आप आगे देखें कि वहाँ पर 1 मंजिल तक डूब गई है, मतलब 1 मंजिल तक पानी डूब गया, लोग उसमें डूब गए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये स्थिति आती है तो लोगों को क्या स्थिति बनती है। क्या शुभ नाम आपका? आकाश सारवान। आकाश जी, ये बताएं कि हर साल कितनी बार नदी पूर आ जाती है और होती है तो फिर क्या होता है? सर, ये हर साल 2-3 बार आ जाती है नदी पूर, पर इस साल 2-3 साल बाद नदी का ये विकराल रूप देखा गया है। यहाँ पर लोगों को परेशानियां तो बहुत होती है। जैसे लोगों यहाँ पे ढाबे, होटल संचालन करते हैं, जो छोटा मोटी ठेले वगैरह लगाते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। या आपका भी घर यहीं पे है? जी सर, मेरा घर ये है। जो अभी सामान वगैरह निकाल लिया गया है, इसमें जो है नुकसान। ये तो रहे उज्जैन की बात। अब हम आपको आसमानी आफत की ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर मंदसौर, दूसरी रतलाम, तीसरी इंदौर, चौथी छिंदवाड़ा, 5वीं शिवपुरी, 6वीं ग्वालियर, 7वीं खंडवा और 8वीं तस्वीर सिवनी की है। अब सबसे पहले बात मंदसौर की करें तो यहाँ रपाट पार करने के दौरान तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया है। वहीं रतलाम में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसमें कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल लगातार बारिश से धोलावड़ डैम ओवरफ्लो हो गया। इसकी वजह से प्रशासन ने डैम के 5 गेट खोल दिए हैं। अगले 24 घंटे में प्रशासन ने गंभीर बारिश की संभावना जताई है। वहीं इंदौर में बढ़ते जलस्तर की वजह से यशवंत सागर के सभी गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश से यहाँ नदी नाले उफान पर हैं। बड़वाह के रूपाबेड़ी और अन्य गांव का संपर्क टूट चुका है और निचली बस्तियों में पानी भर गया है। कृष्णपुरा पुल के पास फंसे लोगों का बचाव टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। और अब छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश की वजह से सरोवर बांध का जल स्तर बढ़ गया है। वैनगंगा में डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर निचले इलाकों में सतर्कता बरतने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवपुरी के 11 पर गणपति विसर्जन के लिए गया एक युवक डूबने लगा, जिसे समय रहते बाकी साथियों ने बचा लिया है। घटना का लाइव वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया। और अब बात खंडवा की करें तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नर्मदा नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलकर हजारों क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है। लोगों को रपटों और पुल से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं ग्वालियर में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सभी बांध अचानक फिर से ओवरफ्लो होने लगे हैं, जिससे आसपास के लोगों में डर बना हुआ है। वहीं सिवनी में भी नेवरी नदी पार करते समय हादसा हुआ। पानी के तेज बहाव में पिता पुत्र बह गए। हालांकि बेटा बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अपने पिता को उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। अब हम ग्राफिक्स की सहायता से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहां किस डैम के कितने गेट खोले गए हैं। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट, खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 21 गेट, जबलपुर में बरगी डैम के 15 गेट, इंदौर में यशवंत सागर डैम के 6 गेट, शिवपुरी में मडीखेड़ा डैम के 6 गेट, रतलाम में धोलावाड़ डैम के 5 गेट, इटारसी में तवा डैम के 3 गेट,
रायसेन में हलाली डैम के 2 गेट, मंदसौर में काला भाटा डैम के 2 गेट। ये तो रही एमपी में बाढ़ बारिश की बात। अब हम आपको छत्तीसगढ़ की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां वेरुदी नदी के पास पेद्दा जोजेर गांव में 2 मासूम बीमार पड़े थे। बाढ़ में फंसने की वजह से उनका अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा था। हालांकि नगर सेवा के बाढ़ बचाव दल ने दोनों मासूमों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर रायगढ़ में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ की केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खर्रा घाट के रपटा पुल पर पानी चढ़ गया है। उफनती नदी के पास जाने से प्रशासन लोगों को रोक रही है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग प्रशासन की रोक के बावजूद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर राजनांदगांव की है, जहां लगातार बारिश से जलाशयों का सूखा अब खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में यहां के किसानों और लोगों के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी। यहां मार्च अप्रैल में 10 जलाशय सूख गए थे। और अब चौथी और आखिरी तस्वीर बिलासपुर की है, जिसमें मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। हालात ये है कि लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम हमारे कॉलोनी तरफ ध्यान देते हुए और ये नाला को चौड़ीकरण करे, और नाला को चौड़ीकरण करके जहां पर ये पानी घुस रहा है उसकी समस्याओं का निदान करे, और नगर निगम कमिश्नर एक बार दौरा कर करके इसका सर्वे करके रिपोर्ट बना करके फिर से नाला का निर्माण करके चौड़ीकरण करके तब हमसे हम कॉलोनी वालों को हमको निजात। इससे तेज बारिश होती है तो क्या इसी तरह के हालात रहते हैं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह के हालात रहते हैं। घर घर पानी घुस जाता है, सब परेशान होते हैं। आज स्थिति हुई है कि पानी पूरा घर घर घुसा हुआ है, पूरे घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। नाला का क्या चौड़ीकरण भी यहाँ पर नहीं हुआ है, और बच्चे स्कूल वगैरह जा नहीं पाते हैं, परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं घर से। ये बारिश कब से पानी भरा हुआ है? पानी तो पिछले रात से ही भरा हुआ है, पानी निकल ही नहीं पा रहा है नाले की वजह से। क्या चाहते हैं आप लोग? अब नाला का चौड़ीकरण हो थोड़ा सा, और अधिकारीगण ध्यान दें इसमें। कॉलोनी में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, पानी का निकासी वगैरह कैसे हो। नाम बताएं। लक्ष्मीकांत दुबे। बहरहाल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी अगले 24 घंटे के दौरान एमपी और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और रुक रुक कर लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में स्थिति और भी भयावह होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को प्रशासन की अपील को मानते हुए नदियों और पुल के पास जाने से बचना चाहिए, ताकि किसी तरह की अनहोनी का सामना न करना पड़े। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।